हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश एक पूरे भारतवर्ष ने जो लॉकडाउन का ये समय देखा है, इस दौरान चाइल्डलाइन चंबा में हमारे जो ऑफिशियली है वो लगभग 40 केस जो हैं विभिन्न कैटेगरी के रजिस्टर्ड हुए हैं। और उन केसेस को हमने अपने आधार पर या प्रशासन की मदद से या पुलिस की मदद से या स्थानीय लोगों की मदद से उन केस को हमने सॉल्व किया है, वहाँ उनको हमने सहायता मुहैया करवाई है। इसी के तहत हमें 10 केस जो थे वो कोरोना रेस्टोरेशन के प्राप्त हुए। इस दौरान कोरोना रेस्टोरेशन का अभिप्राय हुआ कि ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश जो ये जो लॉकडाउन था उस कारण अपने रिश्तेदारों के घर में फंसे हुए थे, वो वहाँ परेशान थे, तो उन बच्चों को हमने प्रशासन की मदद से और स्वयं अपनी टीम के सदस्यों द्वारा वहाँ जाकर उन बच्चों को वहाँ से लेकर उनको अपने माँ बाप के पास छोड़ा गया है। इसके साथ साथ हमारे पास 3 केसेस जो हैं वो लड़कियों के ऐसे भी आए जो इस लॉकडाउन के दौरान नाबालिग बच्चियाँ घर से भाग गई, चाहे वो शादी के उद्देश्य से था या कुछ और था। तो ऐसी जो बच्चियाँ थी उनको भी हम लोगों ने रिस्टोर किया है, उनके माँ बाप के हवाले करवाया है पुलिस की मदद से। इसके साथ साथ हमें ऑफिशियली जो राशन की केवल 2 कॉलें आई, केवल मात्र 2 कॉलें राशन की आई, उसके तो उन फैमिलीज़ को हमने जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन था, जैसे प्रधान हो गया या वार्ड मेंबर हो गया या जिला परिषद हो गया, कुछ ऐसे ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी मदद से उन फैमिलीज़ की मदद की गई। और अपने स्तर पे भी हमने वहाँ जाके दूसरी फैमिलीज़ को हेल्प करी है। इसके बाद जो इल केस बीमार जो बच्चे थे, ऐसे हमें जो है वो केवल एक केस प्राप्त हुआ जिसमें कि एक गरीब परिवार को एम्बुलेंस की सहायता चाहिए थी, क्योंकि वो एम्बुलेंस हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे थे तो उनकी कॉल को कंसिडर नहीं किया जा रहा था। फिर हमने उनके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई और बच्चे का इलाज करवाया। इसके साथ साथ बाल शोषण से मुक्ति के हमारे पास इस दौरान लॉकडाउन के दौरान 14 केसेस आए हैं। इसमें बाल यौन शोषण, बाल मानसिक शोषण और बाल शारीरिक शोषण, इस प्रकार के कुल 14 मामले हमारे पास आए हैं। इन मामलों में हमने पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से उन बच्चों को हेल्प किया, जो भी कानूनी सहायता उपलब्ध हो सकती थी वो हमने उपलब्ध करवाई है। इसके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान ही हमें एक गरीब, असहाय, निर्धन एक गर्भवती महिला की सहायता के लिए भी कॉल आई थी। उसमें भी हमने उसके इलाज के लिए मदद की, उसके अल्ट्रासाउंड करवाने में हमने हेल्प करी है। इसके साथ साथ लॉकडाउन के दौरान हमें ऑफिशियली 5 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के भी आए हैं, घरेलू हिंसा के भी, जिसमें पति और पत्नी के बीच में कुछ अनबन के कारण बच्चों के मानसिक जो है वो विकास में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो उनकी भी हम लोगों ने काउंसलिंग करी है और उसमें से अधिकतर केसेस तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन कुछ ही केसेस को हमने चंबा बुलाना है। तो अभी लॉकडाउन में जैसे ही थोड़ी ढील हुई है तो अब हम उसका सोच रहे हैं कि उनको हम चंबा बुला के प्रशासन के आगे उनके केस को रखें और उन पति पत्नी के बीच में जो है वो समझौता करवाया जाए ताकि बच्चों का शोषण जो है वो ना हो सके। इसके साथ साथ हमें एक मिसिंग का केस भी आया था, गुमशुदा, जिसमें एक बच्चा गुम हो गया था और वो फिर बाद में पुलिस की मदद से बच्चा जो है वो बच्चा कहने का मतलब लड़की, नाबालिग लड़की, वो बरामद कर ली गई थी और माँ बाप को वो सौंप दी गई थी। इसके साथ साथ शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से रिलेटेड भी हमें एक केस आया था। वो केस कुछ इस प्रकार से था कि जब ऑनलाइन स्टडी हो रही थी तो एक बच्ची की ये रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन स्टडी वो करना चाहती है, लेकिन उसके पास और उसके भाई के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो क्योंकि उसकी कुछ डिमांड कुछ ऐसी थी कि शायद हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, केवल हमने उसको यही सुझाव दिया था कि आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त मित्र के साथ मिलकर वो काम कर लें, क्योंकि 2 बच्चों को मोबाइल उपलब्ध करवाना, एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध करवाना जो था वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने उसको सुझाव दिया था और बाद में उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई थी। इसके साथ साथ एक बड़ा क्रिटिकल सा केस भी आया था, ये
सोशल मीडिया को लेके, और इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा भी करना चाहूँगा। एक हमारे चंबा जिला का एक नाबालिग बच्चा जो किसी ऐप के माध्यम से किसी अपने फ्रेंड से जुड़ा हुआ था। उसको ये पता नहीं था कि जिससे उसकी दोस्ती हुई है वो लड़की है या लड़का, परंतु धीरे धीरे जब उनके बीच में बात शुरू हुई तो उसको आगे वाले ने यही उसको एहसास दिलाया कि वो लड़की है, और लड़का कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल उससे शेयर करता गया। इवन कि उसने कुछ अपनी न्यूड फोटोज़ और न्यूड वीडियोस भी उसके आगे शेयर कर दी, और जैसे ही कुछ इस प्रकार से संदिग्ध जो चीज़ें थी वो उसके हाथ में लग गई, तो तब वहाँ से उस जो दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति था उसने ये कहा कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है, और उसने लड़के को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर उसने उनके अकाउंट में इतनी पर्टिकुलर अमाउंट नहीं डाली 2000 रुपये, तो वो उसके इस वीडियो को, वो उसकी फ़ोटो को, उसको जो है वो सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। तो लड़का बहुत परेशान हो गया था, और अल्टीमेटली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो उसकी तो ये मंशा थी कि वो आत्महत्या तक कर लेगा। लेकिन मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा सदर थाना प्रभारी प्रशांत ठाकुर जी का, जिनके साथ मैंने इस मुद्दे को शेयर किया, और उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने साइबर सेल को इसमें इन्वॉल्व किया। और बाद में पता चला कि वो जो लड़के को धमका रहा था वो राजस्थान साइड से था। फिर उन्होंने अपने स्तर पे उससे बात करी, और फिर लड़के को भी आश्वासन दिया गया कि उसे ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु मैं सभी अभिभावकों से, सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आज एक नई युग में एक नई जो ये थ्रेट है हमारे लिए, एक नई चुनौती है कि हमारे बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इस टिकटॉक के युग में या कुछ अपने आप को अपना अलग से शो करने के उसमें बच्चे अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों की वो काउंसलिंग करें, उनके साथ समय बिताएं, और उन बच्चों को से संवाद रखें। उन्हें हमेशा गाइड करें कि बच्चे कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल को कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ना करें। अन्यथा ये बच्चा तो चलो, इसने तो चाइल्ड लाइन में मदद लेके हमने उसकी काउंसलिंग की, हमने उसको विश्वास में लिया, पुलिस तुरंत हरकत में आई, उसको बचा लिया। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते इन चीज़ों को। तो ऐसी स्थिति में संभावना रहती है कि ऐसे बच्चे कभी भी गलत स्टेप जैसे सुसाइड वगैरह करने की तरफ जा सकते हैं, या वो घर से भाग सकते हैं, या कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी अभिभावकों से कि वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल दोस्ताना तरीके से पेश आएँ, और इस तरीके की काउंसलिंग बीच में चलती रहे तो बहुत बढ़िया है। और बच्चों से भी जिन तक मेरा ये मैसेज पहुंच पाएगा, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि कल को जब कुछ ऐसी चीज़ें हम शेयर कर देते हैं तो फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ में लगता नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे पास इसी प्रकार से मिले जुले लगभग 40 केसेस आए हैं, जिनको हमने बखूबी सॉल्व भी कर लिया है, और हमारा अभियान भी जारी भी है। और निकट भविष्य में भी हम लोगों ने अपने हैंडमेड जो है वो मास्क पहले भी बांटे हैं, अभी भी हम लोग बांट रहे हैं, हम बांटेंगे। और जो भी नीडी फैमिलीज मिलेंगी हम उनको राशन दे भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। और इसके साथ साथ जो बाल यौन शोषण है, या जो घर से भागे हुए जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की जो है वो हम निरंतर काउंसलिंग भी कर रहे हैं उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ हमारा संवाद चला हुआ है। तो हमारी ये सर्विस है ये 24 घंटे उपलब्ध है। तो कभी भी किसी बच्चे को अगर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर किसी को कोई ऐसे, देखिए ऐसा है कि प्रशासन ने या कुछ संस्थाओं ने जो है राशन देने में बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया। लेकिन आज मैं इस मैसेज के माध्यम से अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। जो लोग कुछ ऐसे भी हैं कि किसी कोने में जहाँ पे
सहायता नहीं पहुंच पाई है। तो कृपा करके मेरी उनसे आग्रह है कि अगर कहीं किसी को राशन की ज़रूरत है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर 1098 के ऊपर कभी भी कॉल कर सकता है। हम उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचाएंगे या अपने स्तर पर पूरा उनको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। कोई भी जो गरीब है, कोई भी जिसको आवश्यकता है, वो इस प्रकार से अभाव में नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रयास बच्चों के लिए, हमारा प्रयास आम जनता के लिए है हर प्रकार से, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है, बड़ों से रिलेटेड है, हमारा सबके लिए प्रयास है। और हाँ, अभी कल ही एक तीसरा क्षेत्र का एक मसला आया था जहाँ पे एक बेशक चाइल्ड लाइन 18 साल के बच्चों तक काम करता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी युवती आ गई थी जिसकी आयु 23 वर्ष की है और वो उसके बूढ़े माँ बाप और वो अकेली है। तो उसके साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया था, उसी क्षेत्र के युवाओं ने, उसके रिश्तेदारों ने। तो हमने उसकी मदद करी है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा कार्य कोई एक विशेष बच्चों के लिए नहीं है, हमारा कार्य सभी लोगों के लिए है जिनको आवश्यकता पड़ती है, हम उनके लिए हैं। तो उस जो लड़की है उसकी हमने पुलिस से जो है वो बात करवाई और आज उसकी बढ़िया स्टेटमेंट भी हो रही है। इसी तरह एक और 20 साल की लड़की का ही कल केस आया था हमें, तो फोनिकली हमने उस केस को पुलिस से डिस्कस किया है और उसको भी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। मेरा कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इस लॉकडाउन के दौरान या इसके बाद का जो भी समय है, इस दौरान जो भी किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को समस्या है तो वो हम लोगों से डिस्कस कर सकता है। हमारे पास काउंसलर्स हैं, हमारे पास सहायता की पूरी मशीनरी है। जो हमारा अपने स्तर पे काम हो सकता है, जो हम अपने स्तर पे निपटा सकते हैं वो तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर हम अपने स्तर पे कुछ चीज़ों को नहीं निपटा सकते तो निश्चित तौर पे प्रशासन हमारा जो है एफिशिएंट है इसमें, और पुलिस विभाग भी हमारी हेल्प के लिए हमेशा रहता है। तो वैसे भी ये महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सेवा है, तो जो कि प्रशासन के साथ मिलकर ही काम करती है। तो अगर हम आप लोगों के काम आते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों से संवाद रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनकी भावनाओं को समझें और उनसे दोस्ताना व्यवहार करें।